नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले के। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले कुछ आकृति बनाई हुई है और उनके फॉर्मूले लिखे पड़े हैं और उनको फिल करेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैथ के छात्र हो तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आकृति बनाई है। यह आकृति आप जानते ही होंगे, ये है वर्ग और इसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। बात करें, इसके दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल और एक होता है वर्ग का परिमाप। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्षेत्रफल होता क्या है और परिमाप होता क्या है। मान लीजिए ये एक कमरा है और कमरा जो है वो हमारे वर्ग के आकार का है। अगर इस कमरे के अंदर अगर मैं दरी बिछा दूँ, मिट्टी डाल दूँ या फिर कुछ भी करूँ जिससे इसका जो जगह है वो घिर जाए, तो वो होगा क्षेत्रफल। अगर मान लो कि इस रूम की मैं अगर दीवारी पे कलर करूं, पेंट करूं या फिर कोई कागज चिपकाऊं, तो मैं काम कर रहा हूं उसके परिमाप पर, यानी कि मुझे अब परिमाप वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले होते क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है साइड इंटू साइड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो साइड स्क्वायर तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं। बात करते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। याद रखना है आपको, 4 गुना भुजा। अगर आप दो दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा जो है वो है, हमारी दूसरी आकृति है वो है आयत की। तो यहाँ पर आयत के भी दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आयत का क्षेत्रफल और एक होता है आयत का परिमाप। आयत को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता कि भुजा क्या होती है, तो ये जो लाइन जा रही है इसी को भुजा कहते हैं। और यहाँ पर जो आयत है, इस आयत में ये सब भुजा ही हैं, लेकिन अब इसके नाम बदल जाएंगे। इसे हम कहेंगे लंबाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबाई। और ये जो वाली लाइन होती है ए बी, ये सी डी यानी उसके विपरीत जो भुजा है उसके बराबर होगी, यानी कि ये भी लंबाई होगी। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है ये थोड़ी छोटी है लंबाई से, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चौड़ाई। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं लिख दिया चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल परिमाप मैंने आपको बता दिया था कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल का मतलब होता है, अब ये जैसे हमारा कमरा है जो एक आयत के आकार का है, अगर इसके अंदर मैं पानी मिट्टी कुछ भी करूँ जिससे उसकी जगह घिर जाए, तो तब उस समय हमें क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। बात करें परिमाप की, तो ये आकृति जो है एक आयत की है और मानकर चलते हैं ये कमरा हमारे आयत के आकार का है। उसकी दीवारों पे पेंट करना, कागज चिपकाना, तो मैं उसकी दीवारों पे काम कर रहा हूँ, ना कि क्षेत्रफल पे काम कर रहा हूँ। तब उसकी कंडीशन हो जाएगी परिमाप वाली। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसे इंग्लिश में लिखा जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब बात करते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ला प्लस चा करके। टीचर आपके समझ जाएंगे कि आपने लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा है। तो ये तो थे दो फॉर्मूले। अब जो हमारा तीसरा आकृति है वो है एक त्रिभुज की। तो यहाँ पर त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल कहा जाता है। तो त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजा का योग। क्या होता है? सभी भुजा का योग। तो अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। परिमाप तो आप समझ गए होंगे कि परिमाप होता क्या है। तो त्रिभुज का एक ही फॉर्मूला होता है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसके प्रकार में आ जाते हैं। बस आपको एक नॉर्मली फॉर्मूला याद करना है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला सभी भुजा का योग। भुजा से आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा का योग। योग का मतलब होता है जोड़। अगर आपको अभी तक से नहीं पता कि योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो ये आपको अब याद रखना है कि योग का मतलब होता है हमेशा जोड़। मान के चलिए कि ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और हमसे बोला जाए कि त्रिभुज का परिमाप निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन तीनों को जोड़ देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तभी इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो हो जाएगा सभी भुजा का योग। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। ये एक उदाहरण था इस सवाल को करने का। बात करते हैं हम चौथे आकृति की। तो चौथा आकृति हमारी है सर्कल, और सर्कल को हिंदी में वृत्त कहा जाता है। तो वृत्त के दो फॉर्मूले होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। तो वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर,
और याद रहे कि पाई की वैल्यू होती है हमेशा 22/7। ये जो मैंने कुछ पेड़ की तरह से ऐसा बनाया, इसे पाई कहा जाता है, इसे पाई कहा जाता है। और पाई की एक वैल्यू होती है जो होती है 22/7। और यहाँ पर आर जो है वो आर एक रेडियस है। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है। अगर आपको रेडियस नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है सर्कल, इस सर्कल के बीच में होता है एक केंद्र, सेंटर, जिसका नाम हमेशा ओ ही होता है। तो सर्कल की जो बाउंड्री जा रही है, ये जो बाउंड्री जा रही है, इसी को परिधि कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको परिमाप बताया था, इसी तरह से ये भी एक परिमाप है, लेकिन इस परिमाप का नाम बदल के परिधि रख दिया गया है और इसे इंग्लिश में सरकमफिरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरकमफिरेंस। ठीक है। अब सरकमफिरेंस, इसके कुछ उदाहरण मान के चलें हम रियलिटी में, तो एक हम ले सकते हैं चूड़ी। ठीक है। और जो हाथ में हम कड़ा पहनते हैं वो भी ले सकते हैं। और भी अगर आप लेना चाहते हैं उदाहरण में, तो आप एक साइकिल का पहिया ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो उसे हम वृत्त कहते हैं और ये परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो अभी मैं रेडियस बता रहा, तो मैं रेडियस बता देता हूँ दोबारा। ये जो सर्कल है और ये जो बीच में मैंने केंद्र बनाया, सेंटर बनाया, इस सेंटर से मैं एक लाइन खींचूं जो वृत्त की बाउंड्री को जाकर टच करे, और इसका नाम डाल दूंगा ओ ए। ये जो ओ से लेकर ए के बीच की दूरी है ना, उसी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर्कल पे कितनी त्रिज्या बन सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनगिनत। तो बस ये हमारा कुछ अलग पार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आर का मतलब रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कई कंडीशन ऐसी होती है कि पाई की वैल्यू हम 3.145 समथिंग भी कुछ ले लेते हैं। और 2 मतलब तो 2 ही है, 2 गुना। तो एक बार जल्दी से हम ये सारे फॉर्मूलों को बोल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आता है त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजा का योग। और फिर उसके बाद आता है वृत्त। वृत्त का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जो होता है πr²। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये जो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे। और दूसरी चीज़, ये जो जितने भी शेप देख रहे हैं, ये 2D शेप है। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशन शेप वाले फॉर्मूले हैं। अगर आपको 3D डायमेंशन वाले फॉर्मूले चाहिए तो आप कमेंट करके यस करें, या फिर बताइए कि 3D शेप्स वाले फॉर्मूले ज़रूर बताइए, क्योंकि इसमें इसका नाम वर्ग नहीं, फिर 3D में उसका नाम हो जाएगा घन, इसका नाम घनाभ हो जाएगा। और सबके 3-3 फॉर्मूले होते हैं, और वो क्लास 9th और 10th में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप 6, 7, 8 के छात्र हैं तो आपको बस अभी इतने ही फॉर्मूले याद करने हैं। इसकी एक अलग से पार्ट की वीडियो आएगी जिसमें आपको इसकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप इसे अपनी कॉपी में लिखें, इसे याद करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।